श्रेष्ठ भारत पर हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाले हैं, एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो राजनीति में नया नाम हो सकता है लेकिन समाज सेवा में नया नाम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं राजीव वर्मा एडवोकेट की। जी हां, उन्हीं से जानेंगे किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजनीति में आने का उनका मकसद क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्मा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जी। वर्मा जी, सबसे पहले ये बताइए, आपने एक पटका डाल रखा है गले में सीपीआई का। सीपीआई का पूरा मतलब क्या है? यहाँ हरियाणा में लोग इसको कम जानते हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि सीपीआई को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं। सीपीआई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो 1925 में बनाई थी। जो जिस समय देश गुलाम था उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। भगत सिंह और तमाम जो अजय घोष, सभी वो लोग जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, लगातार जेलों में रहे। और ये वो लाल झंडा है जो आज तक भी देश आज़ाद होने के बाद भी, अगर कोई आप देखेंगे कि जब भी किसी मजदूर का, किसी मजलूम पे किसी प्रकार का भी कोई जुल्म होता है तो उसके लिए खड़ा होने वाला ये लाल झंडा ही होता है। तो उसका मतलब सीपीआई है, उस लाल झंडे का मतलब सीपीआई है, जिसको मेरे ख्याल से लाल सलाम भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं। जी बिल्कुल, लोगों है हमारा ये नारा है हमारा लाल सलाम, कि किसी के भी ऊपर अगर जुल्म होगा तो उसके लिए खड़ा होने वाला लाल झंडा होता है। वर्मा जी, राजनीति में आप लोग आए हैं तो क्या सोच कर आए हैं? यहाँ तो पहले से बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और जो एक दूसरे को खा जाने का, चबा जाने का वादा करती हैं, तो क्या सीपीआई इनसे बच पाएगी? देखिए, हम कोई आज नए नहीं आए हैं, पहली बात तो ये है। कई स्टेटों में हमारी सरकार भी रही, जो जानते हैं इस बात को कि अगर मेहनत करने वाले की बात करने वाला, मेहनत करके कमाने खाने वाले की बात करने वाला अगर कोई है तो वो लाल झंडा है। रही बात इन पार्टियों की, देखिए ये पार्टियां तो कभी आती हैं कभी जाती हैं। सिर्फ वोट के टाइम पे, चुनाव के टाइम समय पे ये लोग आते हैं उभर के, उसके बाद इन्हें कोई मतलब नहीं होता 5 साल तक, क्योंकि ये पूंजी के दम पे सारी व्यवस्था को चलाए रखना चाहते हैं। और हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर हम इंसान की बात करना चाहते हैं, उसके हक और अधिकारों की बात करना चाहते हैं, उसके बुनियादी मुद्दे जो हैं उनकी बात पूरी करने की बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो लड़ रहे हैं, और हमें लगता है जिस तरह से लोगों का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है कि लोग इस बार विधानसभा के अंदर, सोनीपत विधानसभा से लाल झंडे को ही पहुँचाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सुरेंद्र पवार यहाँ से विधायक हैं और फिलहाल वो हिरासत में हैं, ईडी ने उन्हें हिरासत में ले रखा है, तो एक तरह से वो कानून की नज़र के दोषी हैं, दागी हैं। उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो ऐसे में कहाँ देखते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये कैसे लोगों को टिकट देती हैं? क्या आप उन्हें समाज सेवी के दायरे में रखते हैं? देखिए, ईडी को या फिर तमाम जितनी सीबीआई है, ईडी है और तमाम एनआईए हैं, ये सारी की सारी असल में तो एक संविधान के दायरे से एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये साफ तौर पे कहा जाए कि ताकि निष्पक्षता से अपना काम करें। लेकिन आज जिस तरह से हालात हम देख रहे हैं कि हर चीज़ को बायसनेस की तरफ ले जाया जा रहा है, सरकार अपनी तानाशाही रवैये की तरीके से इसको यूज़ कर रही है, तो उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही बात सुरेंद्र पवार की, हम इसके बारे में कहना चाहेंगे प्रशासन और जो व्यवस्था है वो अपना प्रॉपर तरीके से निष्पक्ष काम करे। अगर दोषी है कोई भी, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, और निर्दोष कोई भी हो वो फंसना नहीं चाहिए। चलिए, ये भी सही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पीछे जो लोकसभा चुनाव हुए, उन चुनावों में राहुल गांधी ने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में उठाई और उसको हवा में लहराते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अब की बार केंद्र में आती है तो उस संविधान को बदल देगी। तो आपके हिसाब से संविधान में क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद को बदलने से बचा ले? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, उन्होंने कहा था कि हमने हर तरीके से पूरे वर्ल्ड के संविधानों को पढ़ के हर अनुच्छेद को उस तरीके से बनाया गया ताकि बेहतर से बेहतर हमारे देश के नागरिकों का विकास हो सके। और अगर सत्ता जो है वो ऐसे लोगों के हाथों में चली जाएगी जो पूंजी के हाथों में आज लोकतंत्र का गला घोटने की जो कोशिश की जा रही है, जिससे लोगों के हक और हकूक जो है लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं, तो लोकतंत्र की हत्या की तरफ तो ये लोग चल ही रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं है कि अगर जो मान लो ये, क्योंकि डिक्टेटरशिप जो रवैया है आज भाजपा का जो है, आप देख रहे हैं कि जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है या बोलने की हिम्मत करता है, उसके खिलाफ ये इस तरह का तानाशाही रवैया बना रही है। तो कोई नई बात नहीं थी कि अगर 400 पार अगर ये आ जाते तो सबसे पहला ही इनका जो है काम वही होता। तो ये सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी है आपकी,
दूसरे राज्यों में कौन कौन से राज्यों में इसकी सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार है क्या ये उसका प्रतिनिधित्व करती है या उसमें शामिल है या आगे आने वाले समय में शामिल हो सकती है? हमारी जो है तमिलनाडु के अंदर सीट है, CPI CPM जो है उनकी जो है राजस्थान में भी सीटें हैं, बिहार में भी सीटें आई। तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग राज्यों में हमारी सीटें भी काफ़ी रही हैं। और इसके अलावा जो सरकारें जो है हमारी रही, केरला में हमारी सरकार रही, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार रही, त्रिपुरा में हमारी सरकारें रहीं। तो लाल झंडे की, और इवन जम्मू कश्मीर में भी एक आध सीटों पे हम लोग रहे हैं, राजस्थान में भी कई सीटों में रहे, और काफ़ी समय पहले तो पंजाब और जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा मजबूत गढ़ रहा कम्युनिस्ट पार्टी का। जी, अब जैसे मान लीजिए विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं हरियाणा में, तो इन चुनावों में CPI और कांग्रेस जो अन्य इंडी गठबंधन के दल थे उनका समझौता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या ऐसे में सरकार बनाने के लिए आप लोगों का समझौता नहीं होना चाहिए था? उसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा ही लोगों के अधिकार की बात करना चाहते हैं, और हम तो जिसके साथ खड़े होते हैं ईमानदारी से और दिल से खड़े होते हैं। हमें आज तक किसी ED CBI से डर नहीं लगता है, ना गलत करते हैं और ना डरते हैं। अब रही बात कांग्रेस की, तो जब बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो उसे खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हरियाणा के अंदर कम्युनिस्ट 2 सीटों पे जो जीते हैं कांग्रेस, 2 सीटें तो ऐसी बिल्कुल खास तौर पे सोनीपत और अम्बाला की सीट, अगर हम लोग अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते तो 100% ये सीटें हारते। लेकिन हम लोग जानते हैं, समझते हैं इस बात को कि जनता का हित महत्वपूर्ण है। भले ही हम जो है अपने आप को 2 कदम पीछे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सामने जो है जिसके साथ हम खड़े होने जा रहे हैं वो भी इस बात को ईमानदारी से समझे कि त्याग करना सिर्फ कम्युनिस्टों की ही जिम्मेदारी ना रहे, उनके बारे में भी बात की जाए। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि भाजपा अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, चुनावी जुमले भी नहीं के होते हैं, झूठ बोलने में तो माहिर ये हैं ही। इसके बारे में तो क्या कहें, पूरा देश जान चुका है आज कि इनके पास सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। तो इस तरह की बातें तो इनका कहने का अधिकार है, ये लोग बोलते ही इस तरीके से हैं। हर चीज़ में इनकी झूठ होती है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो इसमें, और रही बात पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इतना बड़ी पार्टी की बात करना चाह रहे हैं, अब ये 400 पार थी तो मुश्किल से तो इज्जत बच पाई है। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी इनकी पार्टी है, और अब हरियाणा के अंदर भी दिखाई दे जाएगा कि कितनी बड़ी पार्टी और कितना बड़ा संगठन है इनका। आप विधानसभा सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं खासकर आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि आपको सोनीपत विधानसभा के लोग, जो जनता हैं, वो आपको वोट क्यों दें? लोग हमें इसलिए वोट देना चाहते हैं कि लोगों के लिए हम कोई आज नहीं खड़े हुए हैं कि आज हमने खड़े होकर बोल रहे हैं कि सिर्फ वोट चाहिए। लोगों के लिए हर मुद्दे पे हम लोग खड़े होते हैं। हरियाणा के अंदर सोनीपत की जनता को सब जानते हैं, इस बात में हजारों की संख्या में 134A के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन लगातार संघर्ष करके, भूख हड़तालें करके, जेलों तक जाके हम लोगों ने कराई। जब बिजली की दरें सरकार तानाशाही होकर बढ़ाती है तो उसके लिए खिलाफ हम लोग खड़े होकर लड़ते हैं। अगर जब सरेआम गुर्दे तक निकाले जाते हैं दलित महिलाओं के हॉस्पिटल से, जब प्रशासन और कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो सामने खड़े होकर लड़ने वाले हम लोग होते हैं। इसके अलावा खाटू श्याम मंदिर के बाहर जब दलित महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ लड़ने वाले हम होते हैं। जब सोनीपत के को पूरा का पूरा सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की कोशिश करती है भाजपा, तब लड़ने वाले हम लोग होते हैं। कांग्रेस का चाहे MLA हो चाहे मेयर हो, उसके मुंह से तो शब्द भी नहीं निकलता। रोडों पे संघर्ष करने वाले हम लोग होते हैं। लोगों के इस बात का पता है कि उनके लिए जीवन में हर तरीके से खड़े होने वाले, संघर्ष करने वाले हम लोग हैं। तो अब जनता का फैसला है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।